वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, आपको लेकर क्या सोच रहे थे। और ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, कोई भी इसे देख सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कल रात आपके पर्सन बहुत लेट नाइट तक जागते रहे हैं। ये अपनी नींद को लेकर भी कल रात परेशान रहे हैं। इनकी एनर्जी में हेल्पलेस, होपलेसनेस नज़र आ रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पिछले कई महीनों से या अभी कुछ दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, या ये आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं। और ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है या दूरियां बना ली हैं, क्योंकि कल रात आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ है हम दोनों के रिलेशन में, किसकी गलती है, किसके कारण हमारा रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ है। तो ये तो उन लोगों के साथ सिचुएशन ज़्यादा रेजोनेट होगी जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और वो आपके पर्सन की वजह से ही है। लेकिन कल रात आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए किसी कार्मिक रिलेशन से अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे। ये कार्मिक रिलेशन आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप एक रेगुलर फॉलोअर हो, मेरे वीडियोस आप रोज सुनते हो, चैनल पर डेली आते हो, तो आपने वीडियोस में कई बार सुना होगा जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो इजी गोइंग रिलेशन नहीं होते। इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत, मशक्क़त लगती है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, प्यार भी बहुत होता है, एक अनोखी अट्रैक्शन होती है और एक गज़ब का कनेक्शन होता है। ऐसा रिलेशन आपको बाकी लोगों से फील नहीं होता, चाहे आप उनसे बात करो, डेली कांटेक्ट करो ना करो, लेकिन दूर बैठकर भी या दूर होते हुए भी आपको ना उस पर्सन की फीलिंग, एनर्जी और उस पर्सन से रिलेटेड जो यादें हैं वो याद रहती हैं। तो कार्मिक रिलेशन अगर सालों साल भी आपके चलते रहे और सालों से बातचीत बंद है, फिर भी आपको ना वो याद एकदम ताज़ा लगती है, ऐसा ही लगता है कि कल की ही बात है। तो आपके पर्सन के जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, पहली बात तो ये इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में कल रात सोच रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को वैसे जो नींद को लेकर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या जब से आपके साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा, शायद ये लेट नाइट सोते हैं या लेट नाइट सोने की एनर्जी आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो जो आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट करे आप उसे ही रखिएगा, जो ना करे आप उसे जाने दीजिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हो सकते हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी मैरिड हैं। अगर आपको पता है कि ये पहले से शादीशुदा हैं और कुछ बातें आप में शुरू से ही क्लियर हो चुकी हैं कि आप दोनों इस रिलेशन को जहाँ तक हो सके निभाओगे, लेकिन कोई फ्यूचर को लेकर अगर आप इनसे स्टेबल ऑफर मांगते हो, कमिटमेंट मांगते हो, वहाँ पे ये आपको कुछ ऐसा नहीं दे पाएंगे जो आपकी डिमांड है या जो आप उम्मीद लगा रहे हो। तो शायद ये रिश्ता ना इस रीज़न से भी टूटा है कि कई महीनों तक आपने इनको डेट किया या कई सालों तक इनको डेट किया, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन आपको कुछ सीरियस ऑफर करने के लिए रेडी नहीं है। और आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में अब किसी ऐसे रिलेशन में सेटल होना चाहते हो जो लाइफ लॉन्ग आपको पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड प्यार ऑफर कर सके। तो मुझे कल रात मेरे दर्शकों की एनर्जी में भी स्ट्रेस, स्ट्रगल, पेन और वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। शायद आप में से भी कुछ लोगों को कल रात नींद अच्छे से नहीं आई,
आप भी इनको लेकर सोचते रहे हो और इनसे रिलेटेड आपकी लाइफ में शायद अभी आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सीक्रेट, कोई हिडन एनर्जी, कोई ऐसा इंटेंशन रिवील हो सकता है जो अभी तक आप मानने से या तो भाग रहे हो या अभी तक आपका दिल उसी पास्ट की एनर्जी में लटका है, बिकॉज आपको चाहिए क्लोजर। तो मुझे लग रहा है गाइज, आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन के साथ आपका रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों का ये रिलेशन ऑलरेडी ब्रेकअप दिखा रहा है, आपका इनसे ब्रेकअप हो गया है और पिछले 1.5 से 2.5 सालों में आपकी ज़िंदगी में एक तूफान सा आया है और ये पर्सन कल रात अपने इस ब्रेकअप को लेकर भी परेशान दिख रहे हैं। मुझे कुछ लोगों का ये कनेक्शन ओवरसीज नज़र आ रहा है। आपके पर्सन जहां आप रहते हो वहां से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में होंगे या फिर ये किसी फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफिक एनर्जी है उन्हीं लोगों की जिनके साथ ये कंडीशन या ये सिचुएशन रेजोनेट हो, क्योंकि बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है ये आप ही के शहर में रहते हैं और उसके बाद भी ये पर्सन आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक रहे हैं। इनका ज़्यादा फोकस ना वेटिंग पे है, आपको वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, कोई सिग्नल मिल जाए, कोई ऐसा न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आपका कोई फ्रेंड इनको दे दे, उसी को सुनकर, उसी को फील करके ये खुश हैं। और कल रात भी ये ऐसे ही सोच रहे थे कि आपके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में आया जाए या किसी से आपके बारे में पूछा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कई दिनों से ये पर्सन ना आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वैसे ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन मुझे 2 ग्रुप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इसी रीडिंग में। एक तो वो लोग हैं जिनके पर्सन ने ऑलरेडी इस कनेक्शन से वॉक अवे कर लिया है, उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, किसी दूसरे रिलेशन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा बिजी हैं और कल रात भी किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे थे और इन्होंने आपको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है। लेकिन आप इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ, प्रार्थना, प्रेयर, जो कुछ भी आपको करना पड़े आप वो कर रहे हो। और कुछ लोगों का ब्रेकअप ऐसा हो सकता है जो 3 साल डेट करने के बाद टूटा हो, 5 साल डेट करने के बाद टूटा हो, 7 साल लंबा रिलेशन चला, 9 साल चला, 11 साल चला। कुछ इस तरह से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहे हैं कि काफ़ी सालों पुराना रिश्ता आप लोगों का पिछले 1.5 साल में या अभी रिसेंटली कुछ महीनों में टूटा है और आपको समझ नहीं आया क्यों। ये प्योरली कार्मिक रिलेशन है। अगर ये वापस भी आएंगे गाइस आपकी ज़िंदगी में तो ये रिलेशन बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, इसमें ऑन एंड ऑफ आगे भी रहेगा, क्योंकि ये आपका एक कार्मिक रिलेशन है जिसमें आपको कुछ कार्मिक एनर्जीज़ को, पास्ट की एनर्जीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ मिला है आपकी लाइफ में अवेकनिंग लाने के लिए, एक फाइनल जजमेंट देने के लिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो। आपको लगता है कि वो पर्सन आपकी दुनिया का सबसे कीमती पर्सन है, उसके अलावा आपकी ज़िंदगी चलने नहीं वाली। और यही डर आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्द निकलेगा जब आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशली अपने आप लेना स्टार्ट कर दोगे। तो कल रात ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि आपको अपने जीवन में मूव ऑन करना चाहिए। और ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिनके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको कह दिया है कि प्लीज़ आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, क्योंकि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। और ये शायद ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं, कोई फैमिली इशू है, कोई स्टेटस डिफरेंस है, कोई रिलीजन, कल्चर, कोई तो ऐसा डिफरेंस आप दोनों में ज़रूर है जहाँ पे ये आपको अपनाने से डर रहे हैं।
तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी में कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं नज़र आ रहा, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये आपको बहुत कंपैटिबल मानते हैं। अगर उन्होंने कोई ड्रीम पार्टनर इमेजिन किया है, कल रात वो यही सोच रहे थे कि मैं ही इस पर्सन को चेस कर रहा था, मैं ही इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहता था, या अभी भी ये अगर चाहते हैं आपके साथ दोबारा कनेक्शन ठीक करना, बट इनकी कुछ कंडीशंस होंगी। और मुझे लगता है ये कंडीशंस अगर आप इनकी फुलफ़िल करोगे कि मुझे तुम्हारा ये भी वादा मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये बात भी मंजूर है, तो ये रेडी हो जाएंगे आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। लेकिन अगर आप कहोगे कि आप इनसे शादी चाहते हो, फैमिली चाहते हो, स्टेबल फ्यूचर चाहते हो, तो वहाँ पे ये आपको ना कंफ्यूजिंग आंसर देंगे। और यही सिखाने के लिए ये कार्मिक रिलेशन आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आया है। तो गाइज, ये जो रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ कल रात की, इस पर्सन की एनर्जी में मैनिपुलेशन के कार्ड्स भी हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं इनके जो थोड़े टॉक्सिक हैं, मैनिपुलेटिव पीपल हैं इनके इर्द गिर्द, घर वाले लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे जानकार हैं जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, और आप दोनों का रिलेशन इनके करीबियों को पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है आपका जो पर्सन है ना, वो काउवर्ड पर्सन है। सॉरी टू से, काउवर्ड वो इंसान होता है जो बुज़दिल है, जो किसी के सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट करने से भागता है या भागती है। लेकिन अगर आप उन्हें प्राइवेटली मिलते हो, सीक्रेटली मिलते हो, कहीं पे छुप छुपा के मिलते हो जहाँ पे परिवार वाले ना हों, उनके घर के भाई बहन, उनके रिश्तेदार ना हों, तब वो आपके साथ दिल खोल कर बातें करेंगे। तो यहाँ पे मुझे फ्यूचर इनके साथ आपका बहुत ही वीक नज़र आ रहा है। बहुत कम कार्ड्स ऐसे हैं जो उन लोगों के लिए मेरे सामने निकल कर आए हैं जिनके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में एक शादी, एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट, एक लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस परमानेंटली देना चाहते हैं। तो बहुत कम कार्ड्स हैं, क्योंकि करंटली इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनर वर्क करने की। अगर आप इन्हें गाइड कर सको, अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में है, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर जाइए। इनको चक्रास के अलाइनमेंट करवानी भी ज़रूरी है, इनको हीलिंग भी लेनी ज़रूरी है, इनको पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलना ज़रूरी है। कुछ टॉक्सिक साइकिल्स इनको ख़त्म करने पड़ेंगे, बिकॉज़ अगर आप किसी को प्यार करते हो तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपके पार्टनर को भी करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर वो सारी लिस्ट आपके आगे दे दें कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसी हो, तुम्हें इस तरह से रहना चाहिए, तुम मुझे इतने टाइम पे कॉल करा करो, और जब उनका दिल होता है तो वो कभी भी आपकी लाइफ में कम बैक कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपको ऑलरेडी सच्चाई मालूम है। आप में से बहुत लोग जानते हो कि ये थर्ड पार्टी में आपको रखते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट रिलेशन है, कोई ऐसा अफेयर है जहाँ से आपको हिंट और क्लू मिलते हैं, बिकॉज आप इंट्यूटिव हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहले ज़िंदगी में, इनसे पहला जो आपका रिलेशन होगा या बना होगा, सेम इसी तरह की एनर्जी में आप फंसे रहे हो। आपके साथ पहले भी कुछ लोग रिलेशन में आने के बाद आपको छोड़ जाते हैं, अकेला कर देते हैं। तो आपको ना अपनी लाइफ में इस पर्सन को बार बार मौके देने से अच्छा है कि इस पर्सन के लिए आप अपने माइंड को पहले स्टेबल करो, क्योंकि आज की जो रीडिंग में आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत आ रही है, आपके कार्ड्स भी बहुत निकले हैं, जबकि हम आपके पर्सन की रीडिंग कर रहे हैं कल रात के लिए। तो कल रात ये कई बार आपसे अपने मन की बात को कहना चाह रहे हैं, और ये शायद अगले आने वाले 3 दिनों में, 6 दिनों में या 9 दिनों में। और ये बहुत ही
बेस्ट नंबर आ गया है यहाँ पे 369। ये नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर अगले 3, 6 और 9 दिन या 3 हफ्ते, 6 हफ्ते और 9 हफ्ते आपको मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, इस रिलेशन में प्रोवाइडर बनने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए। और गाइस, थोड़े लोगों के पार्टनर आपसे सेक्सुअल एंड फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। और ये कल रात को आपकी कॉल का भी वेट कर रहे थे। शायद अगर जिन लोगों में आपने इनको ब्लॉक किया है, आपने इनको मैसेज ब्लॉक कर दिए, ईमेल ब्लॉक कर दिए, कॉल ब्लॉक कर दी है, तो ये ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे और मन ही मन में ये चाह रहे थे कि भगवान एक नई शुरुआत हो जाए, एक आखिरी मौका मिल जाए। मुझे इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, लेकिन बाकियों के लिए तो कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं, जहाँ पे आपका ये टोटल कार्मिक रिलेशन है। और कुछ लोगों का 2020 से ये कार्मिक साइकिल चल रहा है। 2022 से अभी तक आप जिससे भी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में जा रहे हो, वो पर्सन स्ट्रांगली आपके कार्मिक हो सकते हैं। और बहुत कम लोगों के लिए ये टाइम स्टार्ट हुआ होगा 2017 में और 2019 में। तो मेरे सामने अभी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग आपकी तरफ आने वाले टाइम में कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, या जिनकी एनर्जी कल रात को थोड़ी सैड थी, डिसअपॉइंटेड थी, या पुरानी यादों को सोच सोच कर नॉस्टैल्जिया फील कर रहे थे, उन लोगों की राशियां यहाँ पर निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे ज़्यादा है वाटर एलिमेंट की राशियां, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। देन यहाँ पर एयर एलिमेंट की राशियां हैं, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा और जेमिनी है, तुला और मिथुन राशि। उसके बाद यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या, वृषभ, मकर। फिर लास्ट यहाँ पे जो राशियां हैं वो फायर एलिमेंट की राशियां हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग उसमें एरीज और सैजिटेरियस है, मेष और धनु। तो ये कुछ राशियां हैं आप लोगों के पार्टनर की, जिनका अगले 3, 6 और 9 दिनों में आपकी ज़िंदगी में वापस आने का जो मन है वो बदलेगा। वो इस कनेक्शन में बैलेंस भी लाना चाह रहे हैं। और कल रात ना ये पर्सन कुछ क्रिएटिव प्लान कर रहे हैं। ये पर्सन ना काफ़ी रोमांटिक है वैसे, लेकिन ये अपना रोमांटिक साइड लोगों में दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इनको अपनी पावर का, स्टेटस का और अपने नाम का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। ये पब्लिक कॉन्शियस बहुत रहते हैं। और ये पर्सन ऐसे हैं कि 1000 गलतियां करने के बाद भी इनकी उम्मीद आपसे ही है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइज। आप लोगों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि 20-25% लोगों ने ऑलरेडी अपनी टैरो रीडिंग किसी भी टैरो रीडर से ले चुके हो, और लेने के बाद भी आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इन्हें भुला नहीं पा रहे। शायद उनकी रीडिंग में भी जो गाइडेंस निकली है, जो आंसर निकला है, वो वेटिंग का निकला होगा, लेकिन आपसे वेट नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में हो। कोई ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, फैमिली की तरफ से या आपकी तरफ से। शायद आप में से कुछ लोगों के घर में शादी की बात चल रही है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर रीडिंग क्लेम करना। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग भी कमेंट करके क्लेम करना। वैसे तो सभी लोगों को मैं कहती हूँ रीडिंग्स क्लेम करने को, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या थैंक यू गॉड। आपने इस तरह
कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना होता है। इसमें आप ही का फ़ायदा है गाइस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट डालोगे, आप लोगों की ही एनर्जी चैनल से कनेक्ट होगी, और जितने ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे उतने लोगों की एनर्जी बहुत अच्छे से टैरो में निकल कर आती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी दे देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जिनका फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फैमिली वाले कहीं शादी की बात कर रहे हैं, या आपने इनसे ऑलरेडी अपनी शादी की बात की है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया है, नो कह दिया है, और शायद आपको ये बातें ना हज़म नहीं हो रही, बिकॉज आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपको लेकर श्योर हैं। ये पर्सन तो आपके बिना किसी और के पास ना जाते हैं, ना बातें करते हैं, ना किसी और के साथ ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। शायद जितनी पहले आप लोगों में बातें होती थी, जितना एक दूसरे से मिलना होता था, डेट पर जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना या इकट्ठे रहना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे लिविंग रिलेशन में भी रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कल रात आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ना कोस रहे हैं कि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एंड स्वीट पर्सन के साथ धोखा किया है। उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, चिढ़ मच रही है, इरिटेट हो रहे हैं कि जितना आपका हक बनता था, जिस चीज़ के आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो, इस पर्सन ने उसका 10% भी आपको रिटर्न करके नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है एक सेल्फिश पर्सन है। ये पर्सन अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और नंबर 1 पे रखते हैं। लेकिन जब आपकी खुशियों की बात आती है, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इस रिलेशन से क्या उम्मीद लगाते हो, वो ये देने में असमर्थ हैं, या ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है। तो गाइज़, मुझे यहाँ पे ना 50-50% ही चांस दिखता है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं। एंड कल रात हो सकता है ये किसी थर्ड पर्सन के साथ भी कांटेक्ट में थे, उनसे बात कर रहे थे, चाहे चैटिंग थी, चाहे आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी देर तक ये कल रात ऑनलाइन रहे हैं। और जब आप इन्हें पूछते हो कि आप ऑनलाइन क्यों आते हो, या आप मुझे तो रिप्लाई नहीं देते, तो ये आपको ना कुछ ऐसा आंसर देते होंगे जहाँ पे आपको डाउट आता होगा, शक आता होगा कि ये कुछ आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आज की रीडिंग में ना मल्टीपल एनर्जीज़ हैं फॉर मल्टीपल सिचुएशंस, बिकॉज आज मुझे लगता है बहुत अलग अलग एज ग्रुप के लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग प्रेम कहानियाँ हैं। सभी की सिचुएशंस बहुत मिक्स्ड एंड मैच निकल कर आई हैं आज की रीडिंग में। तो कल रात इस पर्सन के जो मैसेजेस हैं आपके लिए, जो मुझे चैनल्ड हुए हैं रीडिंग के दौरान, पहला मैसेज है इस पर्सन का, इंतज़ार करने में तो मैं इंतज़ार कर लूँ, बट मुझे तुम्हारी तरफ से कोई सिग्नल नज़र नहीं आ रहा। तो हो सकता है गाइज़ ये ब्यूटीफुल मैसेज है। वैसे ये पर्सन आपका काफ़ी वेट कर रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि अब ये वेटिंग एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये फेड अप नज़र आ रहे हैं कि जैसे इंसान परेशान है, उसकी बस हो गई है, उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है वेट करने की, और बस वो चाहता है कि फटाक से आर या पार हो। तो अगर आप इनसे खुद कांटेक्ट नहीं करना चाहते, आप और इन्हें वेट करवाना चाहते हो, बिकॉज़ पहले मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे पीछे रहते थे, बार बार कॉल करना, बार बार इनके बारे में जानना, इनके रूठने पे इनको मनाना, इनके दोस्तों से इनके बारे में पूछना। तो कहीं ना कहीं आपके लाड और प्यार ने इनको ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया है। लेकिन अब मुझे सिचुएशन में ट्विस्ट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, या चेस करने की एनर्जी में आने वाले हैं, और इनको लगता है कि आप अपनी फुल पावर में हो,
आप इन्हें इंतज़ार करवा रहे हो। तो अगर आप इन्हें कोई ग्रीन सिग्नल देना चाहो कि हाँ मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ बट मैं अब तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, तो आप कोई अपना डीपी, व्हाट्सएप स्टेटस या कोई ऐसी सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा सकते हो, कोई ऐसा वीडियो डाल सकते हो, कोई ऐसी पोस्ट डाल सकते हो जो इमोशनल हो, रोमांटिक हो, या किसी को याद करने के लिए कुछ रोमांटिक गाना, कुछ भी, एनीथिंग, जिससे इस इंसान को इशारा मिले कि हाँ वो भी मेरा वेट कर रही है या कर रहा है। ठीक है, तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, यू आर माई क्यूटी पाई, आई कैन नॉट डिनाई इट। हो सकता है ये पर्सन ने कई बार आपको कहा हो कि आप बहुत ही क्यूटी पाई हो, बहुत क्यूट हो, आपकी बातें, आपके एक्सप्रेशंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका इनसे छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, फिर इनको मनाना, या जो भी आपकी क्यूटनेस है, इनको वो बहुत पसंद है। और शायद ये कल रात उसी एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि जितना क्यूटनेस आप में भरा हुआ है, शायद इनको और लोगों में वैसी क्यूटनेस अट्रैक्शन नहीं देती। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्यूट मानते हैं और आपको कह भी रहे हैं कि आप इनके क्यूटी पाए हो। उसके बाद अगला मैसेज यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लीज़ जान मान जाओ, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी एंड आई रियली लाइक योर केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स मी। तो ये आपको क्लियरली कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी जान मान जाओ, इनसे गलतियां हुई हैं और ये सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन इनको उससे भी ज़्यादा पसंद क्या है कि आपका इनकी तरफ केयर करना, आपका जो एटीट्यूड है, आप जिस तरह से इनका केयर करते हो, इनको संभाल लेते हो, इनकी देखभाल करते हो, इनकी खुशियों में खुश हो जाते हो, इनके दुख को दूर करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हो, तो आपका जो एफर्ट डालना है इस रिलेशन में और इस कनेक्शन को बचाने का जो आपका एटीट्यूड है, वो इनको बहुत पसंद है। तो बेसिकली कोई भी रिलेशन है वो सिर्फ प्यार के सहारे नहीं चलता, प्यार के साथ केयरिंग बनना पड़ता है। कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई निराश है, उसका हौसला बढ़ाना पड़ता है, उसको हिम्मत देनी पड़ती है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है कि दुनिया अगर तुम्हें कहीं भी अकेला छोड़ जाए तो मैं तुम्हारा हमेशा साथ देने को रेडी हूँ। तो कल रात आपके पर्सन ये सब बातों को सोचकर ना काफ़ी परेशान अपने आप में हो रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ याद आती है आपकी, वो आपका केयरिंग एटीट्यूड है। इनको लेकर प्रोटेक्शन, इनको लेकर इनसिक्योर होना, इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना और इनके लिए अपना केयर दिखाना। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मेरे सामने कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के, वो हर कार्ड में यही इंडिकेट कर रहे हैं कि दूर रहकर भी आप दोनों का कनेक्शन एनर्जेटिक लेवल पर टेलीपैथिकली जुड़ा हुआ है। आप दोनों ही एक दूसरे को एनर्जी या फिर टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भेजते रहते हो सकता है इनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता हो, आपको भी पता है, और आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा दिन में सोचते हो। मुझे लगता है ये रात के टाइम ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं। कुछ लोगों का ये यिन एंड यांग पेयर है, जहाँ पे आप दोनों का नेचर ऑपोजिट होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो कल रात ना इनकी एनर्जीज काफ़ी मिक्स्ड एंड मैच है। कुछ बातों को लेकर ये बहुत श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और इसी वजह से आपकी तरफ आने से अपने आप को इन्होंने रोका हुआ है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिल में ये भी एक उम्मीद है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इन्हीं को मिलोगे और लौट कर घूम कर आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन ज़रूर मिला देंगे। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते, उनको आपका वेट है, और ये आपके फ्रेंड सर्कल में किसी से ऑलरेडी कांटेक्ट में है
या किसी रिश्तेदार से ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, और अगर आप ऑलरेडी इकट्ठे काम करते हो, एक ही वर्क प्लेस पर हो, तो ये डेली आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन पहल करने से बचते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक्शन की एनर्जी के 3 कार्ड्स निकले थे, जहाँ मैंने आपको बताया है कि 3, 6, 9 अगले 3 दिन, 6 दिन और 9 दिनों में कुछ लोगों के साथ इस पर्सन की मीटिंग हो सकती है, मिलना हो सकता है। चाहे ये ऑनलाइन आपसे बात करें, वीडियो कॉल करें अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर ये अगर सेम शहर में है तो मिलने आ सकते हैं, अचानक ही आएंगे। और बाकी लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये जाएगा 6 हफ्तों से लेकर अगले 9 हफ्तों तक। तो अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है इस पर्सन को, 369 मेथड है निकोला टेस्ला का, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्यों यूज़ होता है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। आप इंटरनेट को सर्च कीजिए, ढूंढिए, ये काफ़ी हद तक काम करता है और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है। तो कुछ मैनिफेस्ट करना है तो ये बेस्ट मेथड होता है 369। मैं अभी वीडियो में अगर बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड मैं नहीं चाहती कोई बोर हो, क्योंकि आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ टाइम, मैं सभी लोगों के टाइम का रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अगली वीडियो तक मेरा वेट करें। तब तक ध्यान रखें गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।